एक नम्र निवेदन। इस वीडियो में हम किसी भी धर्म, जाति, पंथ या संप्रदाय के विरुद्ध बात नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल इतिहास की सच्चाई को समकालीन और विश्वसनीय दस्तावेजों के आधार पर सामने रखना है। इसमें कुछ धार्मिक ग्रंथों का उपयोग एवं उल्लेख केवल शब्दों के अर्थ और गहराई को समझने के लिए किया गया है। हमारा उद्देश्य इतिहास के दस्तावेजों और तथ्यों को जानना और समझना है, और यही इस चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो को बनाने का मुख्य हेतु है। हिस्ट्री ऑफ ग्रेट मराठास चैनल पर आपका स्वागत है। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम इस वीडियो में मुगल दस्तावेजों के माध्यम से यह जानेंगे कि संभाजी महाराज की हत्या का क्या कारण था। यह बताने वाला मुगल दस्तावेज कौन सा है, उसी दस्तावेज का आधार क्यों लिया गया है, यहाँ धर्म का कुछ संबंध है, अगर हो तो वो किस तरह से, ऐसा क्या लिखा गया है उस दस्तावेज में। इसी के साथ हिंदू कैलेंडर के दो प्रकार, बलिदान मास क्या है, यह सब जानने के लिए कृपया यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आप इस चैनल पर नए हो या पुराने, लेकिन आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे लाइक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन पे क्लिक करें, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। इस वीडियो के प्रारंभ में हम बलिदान मास क्या है और हिंदू कैलेंडर के दो प्रकार, इन सब की जानकारी ले लेते हैं। फल्गुन, यह हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना है। फल्गुन मास को बलिदान मास भी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर दो तरह के हैं। उत्तर भारत में पूर्णिमा के दूसरे दिन से हिंदू कैलेंडर का नया महीना शुरू होता है, इसीलिए इस कैलेंडर को पूर्णिमांत कैलेंडर भी कहते हैं। अमावस्या के दूसरे दिन नया महीना शुरू होता है तो उसे अमांत कैलेंडर कहा जाता है। यह कैलेंडर गुजरात, महाराष्ट्र तथा दक्षिणी राज्यों में उपयोग में लाया जाता है। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन होती है माघ अमावस्या। उसके दूसरे दिन फाल्गुन शुद्ध प्रतिपदा से फाल्गुन अमावस्या तक के, मतलब इस साल 28 फरवरी से 29 मार्च 2025 तक, इस मास को बलिदान मास कहा गया है। उसका कारण है कि फाल्गुन मास में छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने बहुत यातनाएं दी और अमावस्या के दिन उनकी नृशंस हत्या कर दी। तो छत्रपति संभाजी महाराज की बलिदान को पूरे माह तक याद करना और उनको श्रद्धांजलि देना, यह हम सबका कर्तव्य है। इसी के लिए इसे बलिदान मास कहा जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या क्यों की गई, इसका कारण मुगली दस्तावेजों में दिया है, लेकिन हम मुगली दस्तावेज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इसका उत्तर है कि जो भी मराठा दस्तावेज लिखने वाले व्यक्ति थे, वो संभाजी महाराज की हत्या के समय औरंगजेब की छावनी में मौजूद नहीं थे। इसी कारण से मुगल दस्तावेज प्राथमिक स्रोत या प्राइमरी सोर्स के तौर पर देखे जाते हैं। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है वो है मासिरे आलमगिरी। मासिर एक अरबी मूल का शब्द है। इसका अर्थ है समकालीन, मतलब जो लोग एक ही काल में मौजूद हो या जो घटनाएं एक ही काल में घटी हो। मासिरे आलमगिरी औरंगजेब के सन 1658 से 1707 तक के शासनकाल को समझने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। यह ग्रंथ मोहम्मद साकी मुस्तैद खान द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया है। यह न केवल उस समय की राजनीति और प्रशासन पर प्रकाश डालता है, बल्कि औरंगजेब की धार्मिक नीतियों और युद्ध अभियानों के बारे में भी बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। औरंगजेब की मृत्यु यानी कि सन 1707 के बाद यह ग्रंथ लिखा गया था। इसके लेखक मोहम्मद साकी मुस्तैद खान औरंगजेब के दरबार में मौजूद थे। उन्होंने अपने जीवन काल में औरंगजेब के शासन को बहुत करीब से देखा था और शासनकाल की घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से औरंगजेब के दरबार के अखबारों में, मतलब डायरी में दर्ज की गई। तो साकी मुस्तैद खान ने उन्हीं तत्कालीन स्रोतों, आदेशों और दरबार में मौजूद अधिकारियों से जानकारी लेकर इस ग्रंथ को यानी कि मासिरे आलमगिरी को लिखा है। इस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद ज्येष्ठ इतिहास संशोधक सर जदुनाथ सरकार ने किया है। जदुनाथ सरकार की अंग्रेजी पुस्तक के अध्याय 32 में पृष्ठ 196 यानी कि 196 पर यह वर्णन दिया है। इन कंसिडरेशन ऑफ द हार्शनेस एंड इंसल्ट दैट he had practiced by slaying and imprisoning Muslims and plundering the cities of Islam, the destruction of this wicked infidel preponderated over the reason for keeping him alive, and the decision of the masters of the holy law and faith and the council of the dignitaries of the church and state were in favor of dispatching this hellish robber. Therefore, after the arrival of the emperor at Koregaon on Sunday, the 3rd March of 21st Jamad, he was executed along with Kavi Kalas with the sword on Monday, the 11th March 1689, 29th Jamad A. इसका हिंदी अनुवाद आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन जब मैंने रोहित सहस्त्रबुद्धे जी द्वारा किया गया मासिरे आलमगिरी का मराठी अनुवाद पढ़ा, तब
सर जदुनाथ सरकार द्वारा किए गए अंग्रेजी अनुवाद में और रोहित सहस्त्रबुद्धे जी द्वारा किए गए मराठी अनुवाद में मुझे फर्क लगा। रोहित सहस्त्रबुद्धे जी ने अपनी किताब में पहले फारसी या पर्सियो अरेबिक स्क्रिप्ट में वो पैराग्राफ दिया, उसका मराठी अनुवाद किया है। मैंने वो पर्सियो अरेबियन स्क्रिप्ट का ट्रांसलिटरेशन ऑनलाइन या गूगल पे करवाया और वो पैराग्राफ ऐसा है: ओ चोन इफनाए आन मुशरीक बदकेश जहन्नम नसीब दर बराबर वबाल ओ निकाली की अज कतल ओ इसी मुसलमानान ओ नैब ओ गारत बिलाद इस्लाम बर अबकाए ओ रुझान ओ बफतवाए राबाब शरा ओ मिल्लत ओ सवाबदीद असहाब दिन ओ दौलत सफीक दम आन हरेन काते तरीक लाजिम आमद बाद वसूल मौकब जफर नुजुल बीसत ओ यक जमाद बालावली सुने सी ओ दो बकोरे गानो मिसकी बफ्ता आबाद बीसत ओ नियम शेर मजकूर बोसा तत तेग काफिर कश बा कब किलस कितो में जोमराइश बुध बदरक असफल फिरौ वक्त काफिर बच्चे जहन्नमी राफत। ये ट्रांसलिट्रेशन और मेरा प्रोनाउंसिएशन एकदम सटीक है ऐसा मैं दावा नहीं करता, क्योंकि ऑनलाइन में करने के बाद भी बहुत सारी कमियां रह सकती है। हम इसे 10 to 90% सटीक कह सकते हैं। आपको ये जानकारी मासिर आलमगिरी मराठी अनुवाद द्वारा रोहित जी सहस्त्रबुद्धे इस किताब में पेज नंबर 267 और 268 में पढ़ने को मिलेगा। इसका अध्याय है 32, यानी कि तारीख 20 जून 1688 से 8 जून 1689। जब हम इस फारसी पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद देखेंगे तब अपने आप ही सर जदुनाथ सरकार के ट्रांसलेशन में और रोहित सहस्त्रबुद्धे के ट्रांसलेशन में क्या फर्क है यह आपको समझ में आ जाएगा। इसका हिंदी अनुवाद ऐसा है: इस्लामी नगरों को लूटकर मुसलमानों की हत्या करके या उन्हें बंदी बनाकर जिस प्रकार की जंगली क्रूरता और अपमान इस मुशरीक बदकेश जहन्नुम नसीब काफिर ने किया था, उसे देखते हुए उसे जीवित रखने के कारणों पर विचार विमर्श हुआ। शरिया पर आधारित एक फतवे के अनुसार राज्य के गणमान्य लोगों और इस्लामी कानून के विद्वानों ने फैसला किया कि इस हरबी काते तरीक को नरक में भेजना ही उचित होगा। इसीलिए रविवार 3 मार्च 1689 यानी कि 21 जमाद उल अव्वल 1100 को जब बादशाह कोरेगांव पहुंचे तो सोमवार 11 मार्च 1689 29 जमाद उल अव्वल 1100 को उसे कवि कलश के साथ सबसे गहरे नरक में भेज दिया गया। काफर का बेटा नरक में गया। रोहित सहस्त्रबुद्धे जी के अनुवाद में जो भी संभाजी महाराज के लिए कहे गए बुरे से बुरे विशेषण हैं वो आपको सर जदुनाथ सरकार के अनुवाद में कम संख्या में पढ़ने को मिलते हैं। जो भी बुरे विशेषण साकी मुस्तैद खान ने संभाजी महाराज के लिए इस्तेमाल किए हैं उनका अर्थ हम जानने की कोशिश करेंगे। बदकेश, इसका अर्थ है दुर्बुद्धि, दुष्ट चरित्र या बुरे आचरण वाला। यह आमतौर पर नैतिक रूप से भ्रष्ट, बुरे स्वभाव वाले या अनैतिक आचरण करने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो छत्रपति संभाजी महाराज ने क्या बुरा और अनैतिक आचरण किया था, इसके लिए आपको पहली 2 लाइन में इसका वर्णन किया गया है। इस्लामी नगरों को लूटकर मुसलमानों की हत्या करके या उन्हें बंदी बनाकर जिस प्रकार की जंगली क्रूरता और अपमान, साकी मुस्तैद खान इसको ही दुष्कार्य या दुराचरण कह रहा है। अगला शब्द है काते उत तरीक। इसका अर्थ है रास्ते में लूट लेने वाला, लुटेरा या डाकू। संभाजी महाराज ने औरंगजेब के पसंदीदा शहर बुरहानपुर को लूटा था, इसीलिए साके मुस्तैद खान उन्हें लुटेरा कह रहा है। आगे हैं काफिर और मुशरिक। इनका अर्थ भी समझेंगे और ये इस्तेमाल क्यों किए गए हैं इसकी गहराई तक जाने के लिए हम इसका रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे। पहले आता है मुशरिक। यहाँ पे मुशरिकीन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मुशरिकीन ये मुशरीक शब्द का बहुवचन है। मुशरीक शब्द का अर्थ है बहुदेववादी, एक से ज्यादा भगवानों को मानने वाला या मूर्ति पूजक। इसके बाद आता है काफिर। इसका अर्थ है ना मानने वाला या विश्वास ना रखने वाला। किस पे विश्वास ना रखने वाला? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है हदीस से। हदीस, इसका अर्थ है कि इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथनों, कार्यों या आदतों का वर्णन करने वाले विवरण या रिपोर्ट को हदीस कहते हैं। ये शब्द अरबी भाषा से आता है। इसके अर्थ रिपोर्ट, लेखा या विवरण या रिवायत। हदीसों का संकलन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में उनके साथी उनकी बातों और उनके तरीकों को लिख या याद करके कर लिया करते थे। बाद में हदीस और फिक्र इन हदीसों को संग्रहित करके किताबों का रूप दिया।
इसमें से सबसे प्रसिद्ध दो किताबें हैं, सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम। हम सहीह बुखारी से 16वीं हदीस यानी कि ईमान के मिठास के लिए इससे काफर और मुशरिक ये शब्द क्यों इस्तेमाल होते हैं, इसकी गहराई क्या है, ये समझ लेते हैं। सहीह बुखारी के पेज नंबर 194, 195 और 196 पर 16वीं हदीस ईमान के मिठास के लिए और उसका एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ने को मिलेगा। हम ये तीनों पेज नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी केवल इसकी समरी यानी कि सारांश जानने की कोशिश करेंगे। यह हदीस कहती है कि ईमान के मिठास के लिए तीन चीजें चाहिए। पहला, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे अधिक प्रेम करना। इसका मतलब है कि किसी भी अन्य नबी, वली, फरिश्ते, जिन, देवी देवता या किसी अन्य को इबादत में अल्लाह का साझेदार नहीं बनाना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलीमा का मतलब भी यही है। दूसरा है केवल अल्लाह के लिए किसी से प्रेम करना और केवल अल्लाह के लिए किसी से घृणा करना। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति से केवल इसीलिए प्रेम करना क्योंकि वह अल्लाह से प्रेम करता है और किसी भी व्यक्ति से केवल इसीलिए घृणा करना क्योंकि वह अल्लाह की अवज्ञा करता है। तीसरा है कुफ्र में वापस जाने से नफरत करना, जैसे कि आग में फेंके जाने से नफरत करना। इसका अर्थ है कि आपका ईमान इतना प्रिय होना चाहिए कि कुफ्र में वापस जाने का विचार भी असहनीय हो। कुफ्र में वापस जाना, इसका अर्थ है इस्लाम से पहले आप जो भी देवी देवता या एक से ज्यादा भगवानों की पूजा इबादत करते हो वो करना। इस 16वीं हदीस को जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि साकिब मुस्तैद खान ने संभाजी महाराज के लिए काफिर और मुशरिक ऐसे विशेषण क्यों इस्तेमाल किए और उनकी हत्या क्यों की गई। मृत्यु को सामने देखकर भी अपना इरादा न बदलने वाले, अपने विश्वास पर कायम रहने वाले छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान हमारे लिए हमेशा याद करने वाला है। लेकिन इस बलिदान मास में उसे विशेष तौर पर याद करना चाहिए और उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। सत्य इतिहास को समझने के लिए किया गया हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और एक बार विनती करते हैं कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि इस चैनल का आने वाला हर नया वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय।